तभी उस औरत के शरीर से एलियन बाहर निकलता है और उन सैनिकों को जान से मारने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर एक टाइम पोर्टल खुलता है जिससे एक गाड़ी बाहर आती है। उस गाड़ी के अंदर से एक गार्ड नाम का रोबोट बाहर निकलता है। गार्ड के साथ उसका साथी रोबोट थंडर भी होता है। असल में गार्ड्स को एलियंस ने यहाँ भेजा था ताकि वो इन सभी बुरे एलियंस को पकड़ सके। इतने में ही वो एलियन वापस उस औरत के शरीर में चला जाता है, क्योंकि ये एलियंस यहाँ के वातावरण में 5 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते थे। औरत के शरीर में जाते ही वो एलियन भागने की कोशिश करता है, पर गार्ड उसे पकड़कर उस औरत के शरीर से निकालकर अपने पावर से उसे अपने पास कैद कर लेता है। पर एलियन के निकलते ही वो औरत मरने लगती है। मरते वक्त वो औरत गार्ड से अपनी बेटी का ख्याल रखने को कहती है। उस औरत की बेटी बहुत छोटी थी। तभी एक सैनिक उस बच्ची पर हमला कर देता है, लेकिन गार्ड रोबोट का साथी थंडर भी एक रोबोट ही होता है। वो इंसान का रूप लेकर उस बच्ची को बचा लेता है। तभी गार्ड भी एक इंसान का रूप ले लेता है और वो दोनों एक पोर्टल खोलकर साल 2012 में चले जाते हैं, जहां गार्ड उस एलियन को भी बाकी पकड़े हुए एलियन के साथ एक स्पेशल तरह के जेल में डाल देता है। अब उसके पास टोटल 7 एलियन हो चुके थे। तभी उसे बाहर से किसी की रोने की आवाज आती है। वो बाहर जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका साथी रोबोट थंडर उस औरत की छोटी सी बच्ची को भी अपने साथ उठाकर ले आया है। थंडर गार्ड से कहता है कि मैं इसे यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि मैं इंसानों के दिमाग को अच्छे से समझ सकूं। वो दोनों उस बच्ची को अपने साथ ही रखने का फैसला करते हैं और उसका नाम इयान रखते हैं। अब हमें साल 1391 में मुरुक नाम के एक जादूगर को दिखाया जाता है, जिसके पास एक जादुई पंखा था जिसमें से 2 बिल्लियां भी निकलती है जो कि इंसानों का भी रूप ले सकती है। एक दिन वो जादूगर एक जगह पर होता है, तभी उसे एक दीवार पर एक चाकू का पोस्टर लगा हुआ दिखाई देता है, जिसे ढूंढने पर काफी सारे पैसे का इनाम था। वो जादूगर काफी याद करने की कोशिश करता है कि उसने उस चाकू को कहाँ देखा था, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। इसीलिए वो उस चाकू के बारे में पूछने के लिए एक नजूमी के पास जाता है। नजूमी उसे बताता है कि सबसे पहले वो चाकू कुछ मछुआरों को मिला। वो चाकू हीरे से बना था, इसीलिए मछुआरे उस चाकू को तुड़वाने के लिए एक लोहार के पास ले गए, लेकिन उनसे वो चाकू नहीं टूटा। जिसके बाद उस चाकू को इस गाँव के एक अमीर आदमी ने खरीद लिया और अब वो उसी के पास है। ये सुनते ही जादूगर मुरूक उस अमीर आदमी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन उससे मिलने फ्यूचर से एक आदमी आया हुआ था। मुरूक उस अमीर आदमी से कहता है कि वो चाकू हमारा है, उसे हमें दे दो। तभी उस फ्यूचर से आए हुए आदमी के अंदर से टेंटिकल्स निकलकर उस अमीर आदमी को मारने लगते हैं, यानी उस आदमी के अंदर भी एलियन है। पर वो अमीर आदमी मरने से पहले उस चाकू को वहाँ से नीचे फेंक देता है। अब वहाँ पर वो नजूमी भी आ जाता है, जिसने जादूगर मुरूक को उस चाकू के बारे में बताया था। वो जमीन पर पड़े उस चाकू को उठाकर भागने लगता है, लेकिन तभी वो एलियन भी नजूमी को देख लेता है और उससे वो चाकू लेने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। जादूगर भी उस एलियन को देख लेता है और अपने शक्तियों से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर एलियन काफी ताकतवर होता है, वो जादूगर के बस में नहीं आता। तभी जादूगर और उसकी बिल्लियों की नजर उस एलियन के स्पेसशिप पर जाती है, जो कि नदी में पड़ी होती है। उन्हें उस नदी के पार एक अनजान लड़की दिखाई देती है, जिसका नाम ली था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है और वो लड़की कौन है। जिसके बाद हमें 2022 यानी कि प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां हम गार्ड रोबोट को देखते हैं। उसकी बेटी इयान भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी, जिसे उसने पास्ट से उठाकर इस टाइम में लाया था। उसकी बेटी इयान को पता होता है कि उसके डैड एक रोबोट हैं, लेकिन फिर भी वो उसे काफी प्यार करती थी। लेकिन गार्ड उसे कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं बताता, पर इयान को अपने डैड के बारे में सब जानना था। इसीलिए वो एक दिन अपने डैड यानी गार्ड की गाड़ी में अपना फोन रख देती है, ताकि वो उनकी सारी बात सुन सके। थोड़ी देर बाद गार्ड अपने साथी से बात करने लगता है कि हमें एक कैदी एलियन को यहाँ पृथ्वी पर लाकर इंसान के बॉडी में कैद करना होगा, लेकिन वो एलियन काफी ताकतवर है, इसीलिए हमें उसे कैद करने के लिए 107 इंसानों की जरूरत पड़ेगी। ये सारी बात इयान भी अपने फोन की मदद से सुन लेती है। रात को इयान कार से अपना फोन निकालने के लिए जाती है तो गलती से उससे कार के अंदर रखा एक बॉक्स ओपन हो जाता है। ये वही बॉक्स होता है जिसके अंदर एलियन को पकड़कर रखा जाता था। इससे पहले इयान उस बॉक्स के साथ कुछ करती, तभी वहाँ गार्ड का साथी रोबोट थंडर आ जाता है। इयान उससे पूछती है कि तुम और डैड कहाँ से आए हो, जिस पर थंडर उससे बताता है कि हम बहुत दूर एक प्लेनेट से आए हैं और हम यहाँ एलियन को पकड़ने का काम करते हैं। अगले दिन गार्ड और उसका साथी थंडर अपने उस एलियन को कैद करने हॉस्पिटल में जाते हैं, जिसे कैद करने के लिए उन्हें 107 इंसानों की जरूरत थी। इयान भी उस हॉस्पिटल में आ जाती है, क्योंकि उसने अपने फोन की मदद से गार्ड की सारी बात सुन ली थी कि वो आज इस हॉस्पिटल में एक एलियन को कैद करने आएंगे। वो अपने फोन से वहाँ की वीडियो बनाने लगती है। तभी आसमान में एक एलियन शिप दिखाई देती है। उस शिप में से एक पत्थर को उस हॉस्पिटल के अंदर फेंका जाता है। हॉस्पिटल में आते ही वो पत्थर बड़ा होने लगता है और धीरे धीरे एक गोल्डन एग का रूप ले लेता है। तभी उस गोल्डन एग में से बहुत सारे एलियन टेंटिकल्स निकलते हैं और देखते ही देखते हॉस्पिटल के सभी इंसानों को अपना शिकार बना लेते हैं। गार्ड की बेटी इयान भी यहाँ होती है, पर वो किसी न किसी तरह अपने आप को बचा लेती है। इतने में गार्ड भी यहाँ आ जाता है। तभी उसकी नजर उसकी बेटी इयान पर पड़ती है, जिसे देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। पर इयान अपने डैड यानी गार्ड रोबोट को देखकर भाग जाती है। अब जब वो एलियन टेंटिकल्स 107 इंसानों को पकड़ लेता है तो उनके अंदर
एलियन को ट्रांसफर करके वापस नॉर्मल हो जाते हैं। उन सभी लोगों को भी कुछ याद नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। तभी हमें एक बार फिर साल 1391 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जादूगर मुरिक और उसके साथियों को एक टेम्पल के बारे में पता चलता है, जहाँ से उन्हें उस चाकू की कुछ खबर मिल सकती है। उसी टेम्पल में एक जादूगर कपल भी अपना कुछ सामान बेचने आए होते हैं। वो दोनों काफी ताकतवर होते हैं। वो टेम्पल के चीफ को अपने कुछ जादुई यंत्रों को दिखाने लगते हैं, जिस पर टेम्पल के चीफ उनसे कहता है कि मुझे कुछ और नहीं, सिर्फ वो डिवाइन चाकू ही चाहिए। तुम किसी भी हाल में वो चाकू मेरे पास लेकर आओ। टेम्पल चीफ की ये बात सुनकर वो दोनों जादूगर पति पत्नी एक आदमी के घर जाते हैं, जिसके पास वो डिवाइन चाकू था। वो दोनों उस आदमी को अपने वश में करके उससे वो चाकू लेने को कहते हैं, पर तभी वहाँ रेड कपड़े वाली लड़की ली वहाँ आ जाती है, जिसे हमने उस दिन नदी के किनारे देखा था। ली एक फाइटर भी होती है। जैसे ही वो आदमी उस चाकू को उस जादूगर कपल को देने वाला होता है, तभी ली उस कपल को गोली मारकर उस चाकू को लेकर भागने लगती है। पर टेम्पल के चीफ उसे देख लेते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके वजह से वो बेहोश हो जाती है और इसका फायदा उठाकर टेम्पल चीफ उस चाकू को हासिल कर लेते हैं। इधर प्रेजेंट टाइम में गार्ड रोबोट की बेटी इयान अपनी एक दोस्त को उस हॉस्पिटल की वीडियो दिखाने लगती है, जिससे वो एलियन बाहर आए थे, जिसमें उन एलियन ने इंसानों के ऊपर अपना कब्जा किया था। इस बात का पता जब गार्ड को चलता है, तो वो अपनी बेटी को सब बताने के बारे में सोचता है। वो इयान को बताता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी एलियन है जो इंसानों के लिए खतरा है। हम ऐसे बुरे एलियन को पकड़कर उन्हें कैद करते हैं ताकि इंसान सुरक्षित रह सके। तभी हमें एक बुरे एलियन की स्पेसशिप सीधा पृथ्वी की ओर आते हुए दिखाई देती है, जिसका मकसद सारे एलियंस को इंसानों के शरीर से आजाद करना था। उस शिप के अंदर वाले एलियन को पता चलता है कि एक पुलिस ऑफिसर के अंदर उन सभी एलियंस का लीडर है, पर इंसानों के शरीर में एलियंस को जगाने के लिए एक की जरूरत पड़ेगी, और वो की कोई और नहीं बल्कि वो डिवाइन चाकू है, जिसके पीछे पास्ट का जादूगर मुरुक और बाकी सब पड़े थे। वो चाकू अब पास्ट में टेम्पल के चीफ के पास था, लेकिन इस टाइमलाइन में वो डिवाइन चाकू अब गार्ड के पास है। इसीलिए बुरे एलियंस की शिप में से एक रेड रोबोट निकलकर बाहर आता है और उस ऑफिसर को ढूंढते हुए एक मॉल में आ जाता है, जहां वो ऑफिसर एक लिफ्ट में जा रहे होते हैं। लेकिन तभी रेड रोबोट उस लिफ्ट में आकर उस पुलिस वाले पर हमला कर देता है। इधर गार्ड और थंडर को भी इस एलियन शिप के बारे में पता चल जाता है कि वो यहाँ क्यों आया है और उस पुलिस ऑफिसर के पीछे क्यों पड़े हैं। गार्ड और थंडर उस रोबोट से लड़ने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस पर यान भी उन दोनों के साथ जाने को कहती है, जिसके बाद उन्हें उसे भी अपने साथ ले जाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर वो रेड रोबोट उस पुलिस ऑफिसर पर हमला करने लगता है, पर तभी वहाँ गार्ड रोबोट भी आ जाता है और अपने रोबोटिक फॉर्म में आकर उससे लड़ने लगता है। इस लड़ाई के दौरान रेड रोबोट गार्ड से वो चाकू छीन लेता है और अपने शिप में बैठकर उस पुलिस ऑफिसर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, ताकि वो उसके अंदर के एलियन को जगा सके। लेकिन गार्ड भी अपनी शिप में बैठकर उस रेड रोबोट के शिप पर हमला करने लगता है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में वो चाकू उससे चाहिए था, क्योंकि वो डिवाइन चाकू बहुत ताकतवर था। वो सिर्फ एलियन को ही नहीं जगाता था, बल्कि उस चाकू की मदद से ही गार्ड किसी भी समय किसी टाइमलाइन में जा सकता था। गार्ड उस रोबोट की शिप पर जैसे ही हमला करता है, वो उससे बचकर उल्टा गार्ड की शिप को ही पानी में गिरा देता है, जिसका फायदा उठाकर वो रेड रोबोट उस पुलिस ऑफिसर के शरीर में उस डिवाइन चाकू को घुसा देता है, जिसके वजह से उसकी बॉडी में कैद एलियन बाहर आ जाता है और उस चाकू को अपने हाथ में ले लेता है। एलियन को बाहर निकलता देखकर गार्ड उसको वापस कैद करने का काफी कोशिश करता है, लेकिन वो रेड रोबोट बार बार आकर गार्ड को रोक लेता है, क्योंकि अब उस रेड रोबोट का मिशन खत्म हो चुका था। उसने एलियन के लीडर को आजाद करवा दिया था, इसीलिए वो गार्ड को पकड़कर उसे अपने साथ मारने की कोशिश करता है। वो गार्ड को अपने हाथ से जकड़ लेता है और खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिसकी वजह से गार्ड की हालत काफी खराब हो जाती है। उसकी सारी एनर्जी चली जाती है, वो बस मरने ही वाला होता है। पर तभी गार्ड का साथी थंडर वहाँ आ जाता है और गार्ड को अपनी एनर्जी दे देता है, जिसकी वजह से गार्ड होश में तो आ जाता है, पर वो काफी कमजोर हो चुका था। बाहर वो एलियन उस चाकू को लेकर अपनी शिप के अंदर चला जाता है। शिप के अंदर बहुत सारी लाल रंग की बॉल्स होती है। इन बॉल्स की मदद से ये एलियन यहाँ के माहौल में जिंदा रह सकते हैं। ये एलियन अब पूरे पृथ्वी पर इन बॉल को फैलाकर सब एलियन जो भी इंसान के बॉडी में कैद हैं, उन सबको आजाद करके यहाँ राज करना चाहते थे। पर इससे पहले वो अपने इस मकसद में कामयाब होता कि तभी गार्ड उस एलियन के शिप में आ जाता है और उससे लड़ाई करने लगता है और उस एलियन को शिप से बाहर फेंक देता है। पर उस एलियन के साथ उस शिप के अंदर 2 रेड बॉल्स भी बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर एलियन का दम घुटने लगता है, क्योंकि उससे अब यहाँ के माहौल में रहा नहीं जा रहा था। उसे एक इंसान शरीर की जरूरत थी। तभी उसकी नजर गार्ड रोबोट की बेटी इयान पर पड़ती है। वो उसके शरीर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर थंडर आ जाता है और उस एलियन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसे जिंदा रहने के लिए वापस उसी पुलिस ऑफिसर की बॉडी में जाना पड़ता है। वो ऑफिसर के बॉडी में जाते ही उन 2 रेड कलर्स के बॉल को हवा में ही फोड़ देता है, जो उसके साथ उस शिप से बाहर निकली थी, जिसकी वजह से उस पूरे शहर में एक लाल रंग की गैस फैल जाती है और जो भी इंसान उस गैस के संपर्क में आता है उसकी तभी मौत हो जाती है। ये देखकर गार्ड थंडर और इयान को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो वापस अपने घर आ जाता है और अपने साथी रोबोट थंडर से कहता है कि तुम मेरी बेटी इयान को यहाँ से बहुत दूर ले जाओ, क्योंकि यहाँ इसकी जान खतरे में रहेगी और मैं नहीं चाहता कि इसे कुछ
कुछ भी हो, थंडर ऐसा ही करता है। वो इयान को अपनी कार में बैठाकर इस जगह से दूर ले जाने लगता है। इयान उससे पूछती है कि हम डैड को छोड़कर यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कि गार्ड की हालत अब ठीक नहीं है, वो काफी कमजोर हो चुका है, इसीलिए वो तुम्हारी उन एलियन से रक्षा नहीं कर पाएगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ से दूर भेज रहा है। ये जानकर इयान थंडर से गाड़ी वापस मोड़ने को कहती है, क्योंकि वो अपने डैड से बहुत प्यार करती थी और वो उन्हें उन एलियन के हाथों ऐसा मरता हुआ छोड़कर नहीं जा सकती थी। थंडर भी उसकी बात मान लेता है और वापस गार्ड के पास जाने लगता है। उधर वो एलियन गार्ड का पता लगा लेता है और अपने साथी एलियन के साथ आकर गार्ड पर हमला कर देता है। गार्ड काफी कमजोर हो चुका था, इसीलिए वो उसे मार नहीं पाता। तभी थंडर वहाँ आ जाता है और गार्ड से कहता है कि हम इसे अभी भी हरा सकते हैं, अगर हम इसकी सिप के रेड वाले हिस्से पर उस डिवाइन चाकू से हमला करे तो ये हार जाएगा। थंडर की ये बात सुनकर गार्ड उस चाकू को बाहर थंडर के पास फेंक देता है, जिसके बाद गार्ड का साथी थंडर उस चाकू को लेकर उस एलियन की सिप के लाल हिस्से पर हमला करने के लिए कूद जाता है, पर बीच में ही उस एलियन का एक साथी आकर उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है, पर वो चाकू अभी भी उसके पास ही होता है। गार्ड उस चाकू के साथ थंडर और इयान को कार में बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। गार्ड उस चाकू की मदद से एक टाइम पोर्टल खोलता है और इस एलियन से बचने के लिए उस पोर्टल से दूसरे समय में चला जाता है, लेकिन वो एलियन भी उसके पीछे ही आ जाता है, जहाँ वो एलियन गार्ड को मारने लगता है, क्योंकि गार्ड के पास अभी तक उसकी पूरी एनर्जी नहीं आई थी। वो गार्ड का हाथ तोड़ देता है और वो उसके शरीर के टुकड़े करने ही वाला था, पर तभी इयान कार में रखी एक बंदूक को उठाकर उस एलियन की इंसानी बॉडी मतलब उस पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देती है, क्योंकि वो एलियन उस ऑफिसर की बॉडी में ही होता है, इसीलिए अगर वो ऑफिसर मरा तो वो एलियन भी मर जाएगा। पर इससे पहले इयान उस एलियन को मार पाती, वो एलियन अपने टेंटिकल से इयान को गाड़ी के साथ पानी में गिरा देता है और इयान के हाथ से वो चाकू भी पानी के अंदर ही कहीं खो जाती है, जिसकी वजह से अब इयान, गार्ड और एलियन के लीडर सब इसी समय में फंस चुके थे, क्योंकि वो चाकू ही इस समय से वापस जाने का जरिया था। तभी इयान को एक छोटा बच्चा बचा लेता है। वो छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि जादूगर मुरुक ही होता है, जो 1391 में बड़ा हो चुका था और इस चाकू के पीछे पड़ा था। तभी हम बड़े मुरुक को देखते हैं, जो 1391 में यही बात सोच रहा होता है। उसे याद आ जाता है कि उसने ली यानी उस लाल कपड़े वाली लड़की को कहाँ देखा था। असल में ली भी कोई और नहीं बल्कि इयान ही होती है, जो 1391 में बड़ी हो चुकी है, क्योंकि गाइड टाइम पोर्टल खोलकर उसे उसी समय में ले आया था जिस समय में वो पैदा हुई थी, यानी कि कहानी की शुरुआत वाले समय में, जब इयान की माँ की मौत हुई थी। अब इयान को इसी समय में रहना होगा, इसीलिए वो बड़ी होकर 1391 वाले समय में दोबारा मुरुक से भी मिलेगी और उस चाकू को ढूंढेगी। तभी हमें फिर से 1391 वाला समय दिखाया जाता है, जब टेम्पल के चीफ ने ली से उस चाकू को छीनकर उसे बंदी बनाकर उसे एक ताबूत में कैद करके जमीन में दफना दिया था। लेकिन अब इयान उस ताबूत से बाहर निकल जाती है और अपने गन से टेम्पल के चीफ पर हमला कर देती है। ये वही गन होती है जिसे ये गार्ड के साथ टाइम ट्रेवल करके यहाँ लाई थी, और इसी गन से ली ने उस पुलिस ऑफिसर के अंदर बैठे एलियन के लीडर को गोली भी मारी थी। इयान टेम्पल के चीफ से उस चाकू को छीन कर भागने लगती है, पर तभी चीफ का साथी जो फ्यूचर से आया हुआ एलियन होता है वो इयान पर हमला कर देता है। असल में टेम्पल के चीफ के अंदर भी एक बहुत ताकतवर एलियन होता है और इसीलिए वो उस चाकू को हासिल करना चाहता था। ये बात उस जादूगर कपल को भी पता चल जाती है कि टेम्पल का चीफ एक शैतान है। वो जादूगर कपल बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो अपने शक्तियों से टेम्पल के चीफ को एक मटके में बंद कर देते हैं ताकि उसके अंदर का शैतान यानी एलियन बाहर न आ सके। उधर चीफ का साथी एलियन अपने इंसानी शरीर से बाहर आ जाता है और उसकी बॉडी हवा में उड़ने लगती है, जिसकी चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। उस बॉडी में से निकला एलियन अपने टेंटिकल से इयान को पकड़ लेता है। वो इयान की गन को उसके ऊपर ही टारगेट करके चलाने वाला होता है, पर तभी जादूगर मुरुक वहाँ आ जाता है और अपने पंखे में से एक जादुई तलवार निकालता है और उस एलियन के टेंटिकल को काट कर इयान की जान बचा लेता है। पर अब वो एलियन मुरुक के पीछे पड़ जाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन तभी उन जादूगर कपल में से लेडी अपने हाथ को जादुई शीशे में डालकर बड़ा कर लेती है और उस एलियन को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगती है। लेकिन तभी वो एलियन अपने हाथ से लेजर छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से उस लेडी का हाथ जल जाता है। पर तभी जादूगर मुरुक उस एलियन के लेजर वाले हाथ को ही काट देता है। ये देखकर इयान भी उस जादुई शीशे में से अपनी बंदूक की गोली को उस एलियन के इंसानी बॉडी पर मारती है। शीशे से निकलते ही गोली बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और उस बॉडी के चारों तरफ बने कवच को तोड़ देती है, जिससे इयान उसके पास से वो डिवाइन चाकू ले लेती है। इतने में ही मटके में कैद टेम्पल के चीफ की बॉडी का एलियन भी मटके को फोड़कर चीफ के शरीर से बाहर आ जाता है और सब पर हमला करने लगता है, जिसे देखकर इयान उस पर गोली चलाने लगती है और उसे उस डिवाइन चाकू का लालच देकर अपने पीछे ले जाती है। इधर मुरुक भी उस चीफ के साथ एलियन को मार देता है, पर जिस इंसान के शरीर में वो एलियन था वो मरने से पहले मुरुक को बताता है कि सारे एलियंस का लीडर तुम्हारे अंदर है, जिसे सुनकर मुरुक को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी वो एकदम से बेहोश हो जाता है। और तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जब इयान गार्ड के साथ बचपन में उस एलियन के लीडर से बचने के लिए यहाँ आई थी, तब वो एलियन भी यहाँ आ गया था और गार्ड को मारने वाला था, पर तभी इयान ने उसके ऊपर गोलियां चला दी थी, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो गया था और किसी दूसरे इंसान के बॉडी को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसका ये शरीर
शरीर जल्दी मरने वाला होता है और इस शरीर के मरने से पहले अगर उसने कोई दूसरा इंसान शरीर नहीं ढूंढा तो वो भी मर जाएगा। तब उसे वहाँ एक बच्चा मिला था जो कोई और नहीं बल्कि जादूगर मुरुक था। तभी वो एलियन का लीडर मुरुक के बॉडी में घुस गया था और तब से एलियन का सबसे बड़ा लीडर मुरुक के बॉडी के अंदर ही रह रहा था। और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी का पहला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं